ओम शांति। आज है 13 अक्टूबर 2025 की साकार मुरली से बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, यह सब महापाप है। तो बाबा कहते तुम्हें देवता बनना है, देने वाला, तो इसलिए माया के अवगुणों का अब त्याग करो। अवगुण क्या है? देहभान, गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब क्या है? रोल कॉन्शियसनेस है ना, रोल है, रोल में करता है ये सब। चोरी चकारी, जिसका जैसा रोल आया, जैसा उसका पार्ट आया, उसने वैसा प्ले किया। तो बाबा कहते कि यह सब अब क्या है? महापाप। अब इन अवगुणों को त्याग करो, यानी देह के बंधनों से, देह के संबंधों से, देह के क्रियाकलापों को मैं और मेरा न लगाओ, अवगुणों का त्याग करो। प्रश्न क्या है? इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर दिया है, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है, वे इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है ना, तो वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। तो जैसे स्थूल दुनिया में व्यापारी हैं, वो अपना स्थूल जो पोता मेल है उसको, बैलेंस शीट उसको देखते हैं, कहाँ नफ़ा कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ प्रॉफिट कहाँ लॉस हुआ, है ना। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं वो बच्चे ज़्यादा तीखे जा सकते हैं जिन्हें पोता मेल रखना आता है, अपनी बैलेंस शीट रखनी आती है, वही ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। तो घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी हो नहीं रहते। हाँ, क्या कहा बाबा ने? देह भान में रहने से ही घाटा पड़ता है ना। आत्म अभिमानी होकर रहने से, सुअर कॉन्शियसनेस, अपने हायर स्टेज पर रहने से फिर कोई हिसाब किताब नहीं बनता और पोता मेल फ़ायदे वाला रहता है, प्रॉफिट वाला रहता है, घाटा नहीं पड़ता, है ना। तो देही अभिमानी होकर रहना, यानी सोल कॉन्शियस होकर रहना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, कोई रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में, है तो मनुष्य का ना। तो रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाबा समझा रहे हैं कि रूह ही पाठ बजा रही है, आत्मा ही पार्ट प्ले कर रही है, लेकिन अपने आप को भूली हुई है, मन के वश है, तो मनुष्यों का है ना। तो बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, बल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति से ही उतरती कला है ना। भक्ति क्या है? उतरती कला। उसमें महिमा करते हैं इष्ट देवों की, मांगते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन जानते नहीं कि परमात्मा कौन है, यथार्थ रीति कनेक्शन नहीं जोड़ते। तो क्या है? उतरती कला। तो बाबा कहते हैं कि भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, लेकिन इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान से सद्गति होती है, जो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं।
शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे। शिवलिंग को जब पूजते हैं, पानी चढ़ाते हैं, शिव पूजा करते हैं, पूजते हैं शिवलिंग को, दूध चढ़ाते हैं, तो उसको बाबा कहते हैं ब्रह्म नहीं कहेंगे। तब कौन है कि जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो, है ना, क्योंकि संपन्नता होती है हर तरह की। भक्ति जब द्वापर युग से शुरू होती है तो सबसे पहले शिव की ही पूजा करते हैं, शिवलिंग बनाते हैं और हीरों का बनाते हैं, यानी ये संपन्नता की निशानी है। तो उस समय पर भी संपन्न होते हैं इस स्थूल दुनिया की रीति से। अभी तो गरीब बन गए हैं तो पत्थर का बनाते हैं। तो अभी तो शिवलिंग पत्थर का बनाते हैं, काले रंग का। तो बाबा कहते हैं क्योंकि गरीब हो गए, आत्मा को विस्मृति हो गई, तो बाहर भी सब पत्थर का हो गया। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हज़ार का होगा, तो इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। तो ये भी पुरानी बात पापा कह रहे हैं। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं, ज्ञान बगैर, है ना। तो आत्मा जब अपनी स्मृति भूल गई, अपने सत्य स्वरूप को भूल गई, परमात्मा के ही हम बच्चे हैं ये भूल गई, तो फिर जैसे पत्थर बुद्धि हो गए, बुद्धि भी क्या हो गई? पत्थर, और फिर पत्थर की ही पूजा करने लगे। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो, जब वो स्मृति है अपने आप की और परमात्मा की यथार्थ रीति, तो फिर पूजा नहीं करते हैं। चैतन्य सम्मुख में है, जो जिसको याद कर रहे हैं वो तो सम्मुख है, उनको ही तुम याद करते हो। जानते हो याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को, यानी जिसमें प्राण शक्ति है उसे कहते हैं आत्मा को ही कहा जाता है। आत्मा शरीर से निकली तो प्राण गए, है ना। तो गीत में भी बाबा कहते हैं, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को, प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है। आत्मा निकल जाती है, आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है, तो आत्मा ही लाइट शाइन कर रही है। शरीर को, शरीर के क्रियाकलाप को क्या है? वाइब्रेशन ही है सब, है ना। तब चैतन्य है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है। आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे। इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। अंडरलाइन क्या कह रहे हैं बाबा? खराब आदत को मिटाना जरूर है, यानी उसे मैं मेरा नहीं लगाना, देह भान में, है ना। सत्य स्वरूप में रहना है, साक्षी होकर देखना है, मैं मेरा नहीं लगाना। इस आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते, है ना। देवता है ही आत्मिक स्मृति में है, उसको स्मृति है कि सभी मेरी तरह ही आत्मा है, अपने सत्य स्वरूप में उतने ही पवित्र, उतने ही स्वच्छ, उतने ही श्रेष्ठ हैं। और गुस्सा तो वैसे भी विकार है, विकार तो होते ही नहीं। तो देवता कभी
कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारें खाते हैं। असुर, असुर कौन है? विकार। अपने ही विकारों से, हाय कैसे हो गया, ऐसे नहीं ऐसे होना था, क्यों हुआ, व्यर्थ जो चलता है, ये क्या है? मार खाना। अपने आप को ही मारते रहते हैं। क्योंकि तुम दैवीय संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है ना। दैवीय संप्रदाय अभी 63 जन्मों से माया के ही वश में थे, तो फिर माया दुश्मन बन जाती है, अपनी तरफ खींचती है, विकार खींचते हैं। माया के अवगुण काम करते हैं। मारना, तंग करना, बुरा काम करना, यह सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक, दूसरा ना कोई है। तो हम बच्चों ने परमात्मा से प्रतिज्ञा की है कि बाबा आप ही हमारे, दूसरा है ही नहीं कोई, एक बाबा ही है, उसी की एक्टिविटी चल रही है और कुछ है ही नहीं। सब वाइब्रेशन है, संकल्प है, ख़त्म हो जाने हैं, मर्ज हो जाने हैं एक बाबा में ही, साइलेंस में। तो हम आपको ही याद करेंगे, है ना। तो याद किसको करना है? बाबा को। तो भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद क्या होता है। भक्ति मार्ग में चैंटिंग करते हैं, जप तप करते हैं, कई तरह के तीर्थ यात्रा करते हैं, और पवित्र नदियाँ जिन्हें कहा जाता है वहाँ नहाने जाते, कई तरह के कर्म कांड करते हैं, लेकिन याद क्या होता है यह जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं, है ना। एक तरफ तो कहते हैं कि परमात्मा को कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, नाम रूप से न्यारा है, जानते हैं, लेकिन फिर लिंग की पूजा करते हैं, वो भी तो नाम रूप हो गया ना। तो तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। पहले स्वयं समझना है, फिर समझाना है। किसको? अपने ही संकल्पों को, अपने ही संस्कार को, मन बुद्धि को। बाप कहते हैं यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य? तो बाबा कहते कि महान आत्मा किसको कहा जाएगा? श्री कृष्ण जो फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड है, जो फर्स्ट सुप्रीम क्रिएशन है परमात्मा की, तो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है। श्री कृष्ण बचपन का नाम है ना। तो वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य? वह विकार से पैदा नहीं होता है ना। वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। तो निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं। विकारी का क्या टाइटल है? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं ना। तो वह है सबसे ऊंच से ऊंच, और सब मनुष्य पार्टधारी हैं। तो पार्ट में जरूर आना पड़े। मनुष्य क्या है? पार्टधारी। तो पार्ट में तो जरूर आना पड़े, है ना। तो कोई बचाव नहीं है, पार्ट में आना ही है। तो सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया। सतयुग में होते ही श्रेष्ठ हैं मनुष्य ही, पार्ट में आते हैं,
लेकिन श्रेष्ठ हैं, अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं। जानवर आदि सब श्रेष्ठ हैं, तो वहाँ पर जो जानवर हैं, पंछी हैं, वो भी सभी श्रेष्ठ हैं। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि हिंसक जानवर तो होते ही नहीं। हिरन हो गया, खरगोश हो गया, मोर हो गए, इस तरह के जानवर होते हैं और वो श्रेष्ठ हैं, सब श्रेष्ठ हैं। मतलब कोई तंग करने वाला या दुख देने वाले जानवर वहाँ नहीं होते, हिंसक नहीं होते। वहाँ माया रावण ही नहीं है ना, तो वहाँ वैसी वृत्ति ही नहीं है। ना तो प्रकृति ऐसी होगी, ना ही मनुष्य ऐसे हैं, ना ही जानवर ऐसे हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं कि जो जहाँ पर विकारी हो, माया का राज्य हो, ऐसा कोई है ही नहीं। तो वहाँ ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं। सतयुग में तो विकार का नाम नहीं। सतयुग में विकार होता ही नहीं, ना तो वहाँ विकारी है ना विकार है। तो फिर वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तो ऐसा स्थूल दुनिया में कहा जाता है कि जो बच्चे हैं वो विकार से पैदा होते हैं यहाँ कलयुग में। लेकिन सतयुग में तो बच्चे कैसे फिर पैदा होते हैं? तो यह भी तुम बच्चे जानते हो, है ना। तो वहाँ पर बच्चे योग बल से होते हैं, वहाँ विकार होते नहीं, वहाँ है ही योग बल, है ना। तो वो योग बल से बच्चे होते हैं वहाँ पर। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बगैर विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकेंगे। हाँ, तो बाबा हमें क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक। तो उसके लिए प्राप्ति तो करनी है ना। तो यहीं पर संगम युग पर बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा में मेहनत करनी है, अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचना है, उस हायर स्टेज पर आत्मा की पहुंचना है। तो तब बनते हैं विश्व का मालिक, यानी उस हायर फ्रिक्वेंसी को टच करना है, तो वहाँ तक पहुँचना है। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे आप बाप भी बिंदी हैं। इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं। एक छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट और उसी में सारा ड्रामा का पार्ट नूंदा हुआ है, यानी भरा हुआ है पार्ट पूरा। तो तुम्हारी आत्मा भी बाबा कहते बिंदी है और बाप भी बिंदी है, निराकार, कोई आकार नहीं। तो इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न की बात ही नहीं। तो कोई कहते हैं हम देखें, बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की। तो ऐसे बच्चे कहते होंगे कि हमने देखना है, तो बाप कहते हैं कि देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, यानी इष्ट देवताओं की। फ़ायदा कुछ भी हुआ नहीं, है ना। तो उनके पूछने से क्या फ़ायदा हुआ? यह यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूँ ना, तो सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है ना। सन्यासी को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहें, है ना। तो सन्यासी को बाप नहीं कह सकते, उनके कोई बच्चे नहीं हैं। वो गृहस्थी से दूर रहते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, गृहस्थ जीवन से दूर रहते हैं। तो यह तो सब आत्माओं का बाप है। तो यहाँ पर तो परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है, उसी के ही बच्चे हैं। तो जो वर्षा देते हैं उनों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। तो अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे ना। पहले सतो प्रधान थे, हायर फ्रिक्वेंसी में थे, हायर
कॉन्शियसनेस में थे, तो फिर धीरे धीरे जो जो जन्म लेते गए तो नीचे उतरते आए। तो बाबा कहते तो अब तुम्हें सुप्रीम थोड़े ही कहेंगे, क्योंकि तुम देह भान में आ गए ना, अपना सोल कॉन्शियसनेस भूल गए। तो अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं, मूल बात कि अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। तो बार बार अपने आप की चेकिंग कि मैं कहीं देहभान में तो नहीं आ गया, किसी संकल्प को मैं मेरा तो नहीं लगा दिया, है ना। ये है, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। तो बाबा कहते कि रात को रोज अपना पोता मेल निकालो, और व्यापारी जैसे अपना बैलेंस शीट देखते हैं रोज निकाल के, बाबा कहते जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो पोता मेल नहीं निकाल सकते। उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है ना। तो यहाँ स्थूल दुनिया में वो कोई बैलेंस शीट नहीं बनाते कि मेरा कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। तो उनको तो बाबा कहते हैं मुकर्रर तनख्वाह मिलती है, एक प्रेस्क्राइब पे उनको सैलरी मिलती है। तो इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो व्यापारी स्थूल दुनिया में जो व्यापारी हैं वही फिर यहाँ पर भी तीखे जाते हैं, क्योंकि वो अपना नफ़ा नुकसान समझते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी रूहानी ज्ञान का भी बैलेंस शीट बनाते हैं कि कहाँ कहीं मैं देहभान में तो नहीं आ गया, कहीं मैं मेरा तो नहीं लगाया किसी संकल्प को, है ना। तो वो तीखे जाते हैं। पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। व्यापार में तो आज 20 कमाया, कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट में की फिक्स पे होती है। तो इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। तो बाबा देखो कैसे कैसे समझाते हैं हम बच्चों को, है ना, कि स्थूल दुनिया की बातों से हमें समझा नहीं देते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा ही समझा रहे हैं। तो इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं, है ना। कन्याओं के लिए बाबा ने कहा है क्योंकि पवित्र होती हैं तो उनके लिए तो और सहज है। माताएं की बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं, कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं, तो छोड़ें फिर क्या। तो पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार भी संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो, कुमारियां पवित्र ही होती हैं। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। अरे तो बाबा कहते हैं कि कुमारियां तो पवित्र होती हैं, तो उनके सहज ही वो ज्ञान उठा लेती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ पर स्थूल दुनिया में माया थप्पड़ मारकर गिरा देती है। सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। यहाँ स्थूल दुनिया में सबसे जास्ती पति का प्रेम होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमें कौन मिला है, उन पतियों का भी पति, है ना। तो जो स्थूल दुनिया के पति हैं उनका भी वो पति है। परमात्मा वो है
है। परमात्मा आया, परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने ये दिया, मतलब परमात्मा को पुरुष उसमें देखा जाता है और आत्मा को स्त्रीलिंग में देखा जाता है। उसकी आत्मा आई है ना, तो ऐसे कहते हैं। तो हम सब आत्माएं क्या है, ब्राइड्स हैं, और परमात्मा क्या है, ब्राइड ग्रूम है। तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप को बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो हैं ही अनजान। शादी के बाद मोह शुरू होता है। तो जब शादी के बाद बच्चे वगैरह हो जाते हैं तो फिर माता का मोह शुरू हो जाता है। तो पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम है बीके। तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। पहले महिमा लायक बनते हैं, ऐसे अपने सोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, फिर हायर स्टेज पर जब पहुंचते हैं, दैवीय गुण धारण करते हैं परमात्मा के सानिध्य में, तो फिर पूजा लायक बनते हैं। जब साइलेंस से में आत्मा चली जाती है तो फिर परमात्मा के सभी गुण शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आत्मा के हो जाते हैं, तो फिर पूजा लायक बनते हैं। तो बाबा ही तुम्हारा टीचर भी है। तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब हैं भाई भाई। संकल्प है ना, तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा तो एक है, भगवान एक है, वो सुप्रीम पावर एक है, बाबा ही है, और बाकी सब हैं भाई भाई इस स्थूल दुनिया में, यहाँ पर आत्मिक स्मृति में। दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है ना। तो आत्माएं की तो वृद्धि नहीं होती है, आत्मा तो सोल कॉन्शियसनेस में अपने हायर फ्रिक्वेंसी में साइलेंस में एक ही है। वृद्धि कहाँ होती है, मनुष्यों में। जब इस संकल्पों की दुनिया में आते हैं, संकल्पों से ये जब वाइब्रेशन है, तो 63 जन्मों से संकल्पों का विस्तार हुआ तो वृद्धि हुई मनुष्यों की। तो आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते हैं। जब तक वहाँ आते हैं आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट बैनियन ट्री से की जाती है। बैनियन ट्री एक तना होता है, फिर उसकी टालियाँ निकलती हैं, धीरे धीरे वो वृद्धि को पाता जाता है। फिर जो टालियाँ निकली उनके भी आगे पत्तियाँ निकलती जाती हैं, तो इस तरह से विस्तार बढ़ता जाता है। तो इनकी भेंट यानी सिंबॉलिकल बैनियन ट्री से इसका कंपैरिजन किया जाता है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, कुछ न कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं, है ना। तो वो फाउंडेशन है ही नहीं, देवी देवता धर्म है ही नहीं, तो लेकिन अभी भी मंदिर बनाते रहते हैं। समझते हैं कि देवी देवता हैं, लेकिन वो जड़ चित्तर हैं। तो सभी मनुष्यों को थोड़ा ही पता है कि देवताओं का राज्य कब था, तो वो सतयुग में था। अभी कलयुग में तो सभी विकारों के वश हैं, तो मनुष्यों को पता थोड़ा ही है
कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। तो यह नॉलेज तो ब्राह्मणों की है ना, जो ब्राह्मण यानी ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं परमात्मा का दिया हुआ है ना, तो वो है ब्राह्मण। तो यह नॉलेज तुम ब्राह्मणों की है। तो मनुष्यों को यह मालूम नहीं है कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार। तो बाबा भावना का भाड़ा देते हैं भक्ति मार्ग में भी। तो बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार। गीता में भी लिख दिया यह अखंड ज्योति स्वरूप है। तो बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। तो अब वह तो साक्षात्कार था। तो ऐसे किसी को रोशनी का, ज्योति का, ऐसे लाइट का साक्षात्कार होता था तो लाल लाल हो जाते थे। तो और कहते थे कि हम नहीं सहन कर सकते। तो वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं ना। साक्षात्कार क्या है? खेल है, खेल खिलौने हैं जो एक निश्चय को पक्का करते हैं, लेकिन उससे कोई प्राप्ति नहीं है। बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं है, उससे यथार्थ रीति कनेक्शन नहीं जुड़ता है। सिर्फ देख लिया जैसी भावना है। अगर हनुमान को की पूजा करते हैं, हनुमान को देख लिया, हनुमान का साक्षात्कार हो गया। कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण का साक्षात्कार हो गया, लेकिन उससे कोई प्राप्ति तो है नहीं। तो यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है ना, तो याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। याद नहीं रहती, अपनी देह भान में आ जाते हैं आत्मिक स्मृति से, अपने साइलेंस से, कि मैं हूँ इस साइलेंस बीइंग, उस साइलेंस से आया हूँ। ये भूल जाते हैं और देह में ही फंस जाते हैं। देह के क्रियाकलाप को मैं मेरा लगा देते हैं कि ये मेरा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी मेरा है ही नहीं। एक्टिविटी किसकी चल रही है? बाबा की। तो यह याद घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें और फिर और ख्याल आ जाते हैं। तो इसमें ही तुम्हारी रेस है। तो यही क्या है? हमारी रेस। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही ना रहे। हाँ, अंडरलाइन। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं भाई। देह भान संकल्पों को मैं मेरा लगाया हुआ 63 जन्मों का हिसाब किताब। बाबा कहते समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर यह शरीर ही ना रहे। अगर कर्मातीत हो गए, अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंच गए, तो फिर ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर से उड़ जाएगी आत्मा। परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। अगर कर्मातीत अवस्था को यहाँ पा लिया तो फिर इस विकारी शरीर में तो रह नहीं सकती आत्मा, तो फिर कहाँ जाएगी? सतयुगी शरीर चाहिए उसे। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है। अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। अपने आप की चेकिंग एंड मेकिंग, अटेंशन, अपने को देखते रहो कि हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता, यानी देह भान में तो नहीं आते। तो पोता मेल जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं।
तो बाबा कहते हैं ऐसे बैलेंस शीट रखनी है अपने प्रॉफिट एंड लॉस की। तो ऐसे साहूकार, ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूंदा हुआ है, हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था। तो बाबा भी ड्रामा में नूंदे हुए हैं, उनकी आत्मा में भी बाबा कहते ज्ञान नूंदा हुआ है। तो हूबहू वही सब कुछ रिपीट हो रहा है, जो कल पहले ज्ञान दिया था वही अब सुनाएंगे। तो बच्चों को ये समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंदा हुआ है। बदल सदल नहीं सकता है ना। तो एक्टर्स का पार्ट क्या है, नूंदा हुआ। इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जो जैसा है वैसा ही एक्ट करेगा, और इसमें कोई संशय भी नहीं आना चाहिए। पूरा निश्चय बुद्धि कि जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार एक्यूरेट। आत्मा पर निश्चय, परमात्मा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, तीनों पर है ना। अदल बदल नहीं सकता, ना कोई छुटकारा पा सकता है। ये भी कहा है बाबा ने कि छुटकारा भी नहीं पा सकते, अदल बदल भी नहीं सकते, सिर्फ साक्षी होकर देख सकते हैं कि ड्रामा चल रहा है। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंड हो ना। मुक्ति कैसे मिलती है, जब मैं मेरा नहीं लगाते और जो कुछ भी हो रहा है उसमें क्यों क्या कैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो मुक्ति है। यानी अपने सोल कॉन्शियसनेस में होकर आत्मा साक्षी होकर सिर्फ देख रही है। तो तुम तो ऑलराउंड हो, 84 जन्म लेते हो। बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। तो जिनका ड्रामानुसार जिनका पार्ट नहीं है, यानी जैसा ड्रामानुसार जिनका पार्ट जब है, जिस समय पर है, तो वो उस समय पर आएंगे, पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वे फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदृश्य आए और गए। तुम तो ड्रामानुसार पढ़ते हो, जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंचे थे, अब कितने नीच बने हैं। फिर पाप ऊंच बनाते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा, मधुबन की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ऐसे पुरुषार्थ करने के लिए आते हैं, रिफ्रेश होने आते हैं, अपने आत्मिक स्मृति के लिए आते हैं, परमात्मा से यथार्थ रीति कनेक्शन जोड़ने के लिए आते हैं। तो तुम्हारे कलकत्ता या बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही मुरली बाजे। तो मुरली तो कहाँ बजती है, कहाँ चलती है, मधुबन। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा, रिफ्रेश होने। अंडरलाइन। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। सम्मुख सुनने में तो फील करते हो बहुत फ़र्क रहता है। आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं।
बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज हो जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तो बाबा कहते हैं कि पहले आगे चलकर बहुत पाठ देखने हैं। तो पहले जैसे बाबा स्थूलता में हमें ज्ञान समझाते थे ना, तो अब सूक्ष्मता में चल रहा है। तो बाबा कहते हैं अगर पहले ही सुना देते तो टेस्ट निकल जाए। तो आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ इमर्ज होता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाबा आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना, है ना। जब अपने हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं, अपना रूहानी नशे में रहते हैं, यानी आत्मिक स्मृति में रहते हैं, है रूहानी सेवा करना। कम से कम यह बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के पाप के सम्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। बेहद के पाप के सम्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। देहधारी में से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। देह से, देहधारी से, देहभान से योग बुद्धि निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का यह रथ है। इनका रिगार्ड नहीं करेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। रिगार्ड याना श्रीमत पर चलना, है ना। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, देहभान में आएंगे तो खुद ही अपने आप को ही डंडे मारते रहेंगे, यानी क्यों क्या में फंसेंगे, देहभान में फंसेंगे, है ना। मैं मेरा लगाते रहेंगे तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। तो बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है, तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। जड़ चित्रों का मंदिरों में और कोई भी धर्म संस्थान है जो, वहाँ पर कितना रिगार्ड है। तो बाबा कहते तो फिर चैतन्य का तो कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, अंदर में अपनी जांच कर दैवीय गुण धारण करने हैं। तो अपने आप की चेकिंग, कहीं मैं देहभान में तो नहीं आता, है ना। तो आत्मिक स्मृति में रहने से देवी गुण अपने आप ही इमर्ज हो जाते हैं। तो खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। तो क्या प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। नंबर 2, बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान दिया है बाबा ने, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मुश्किल को सहज बनाने, लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। यह पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से अभूल, एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। तो बाबा ने क्या कहा, मुश्किल तब लगता है जब फॉलो फादर करने के बजाय
अपनी बुद्धि चलाते हो। यानी ड्रामा पर निश्चय नहीं, क्यों क्या कैसे में चले जाते हैं, है ना, मैं मेरा लगा देते हैं। तो यानी अपनी बुद्धि चलाते हो, तो इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो। भान में आत्मा क्या है? मकड़ी है ना। मकड़ी अपना ही जाल, संकल्पों का जाल बनाती है और उसमें फंस जाती है, और फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है ना। तो संकल्पों के जाल में फंस जाते हैं, समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो फादर करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी, जमा हो जाएंगी। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, ड्रामानुसार हो रहा है ना। मैं मेरा नहीं लगाना, फॉलो फादर करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएगी। फिर क्यों क्या कैसे सब क्वेश्चन ख़त्म। विस्तार से सार में आना है, ना कि विस्तार में जाना। तो फॉलो फादर करते जाएंगे तो समय और शक्ति दोनों बच जाएंगी। ड्रामा एक्यूरेट है, पूरा निश्चय, तो जमा हो जाएगी। स्लोगन दिया है बाबा ने, सच्चाई और सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। जो जितना सरल होगा उसकी समस्याएं भी स्थूल दुनिया में सरल होंगी। कहते सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। मनसा सेवा में बिजी रखेंगे यानी आत्मिक स्मृति में रहेंगे, अपने सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, हायर कॉन्शियसनेस में रहेंगे, उतना ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। माया का कोई भी मुझ आत्मा पर कोई असर नहीं, उपराम। तो सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। यानी अपने वृत्ति ऐसी हो जाए कि सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना। ये भी मुझ आत्मा की तरह ही आत्मा है ना। हर किसी के रोल को नहीं बल्कि उसके पीछे आत्मा को, ये स्मृति हमेशा रहे, तो उनको भी परिवर्तित करने की सेवा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हर किसी रोल को उसके आत्मिक स्वरूप में देखना, यही है सेवा। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। बेहद विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? जब अपने सोल कॉन्शियसनेस में होके बेहद के कल्याणकारी तो बने हैं। बाबा कहते हैं आप बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।